मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल फिजिक्स से प्यार करो। कैसे हैं आप सब बढ़िया मस्त एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। जैसा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को डिमांड थी कि सर हमको फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको लगाने में बड़ी समस्या आती है। तो मैंने आज क्लास 9 के बच्चों के लिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में गति, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं। चाहे आप जिस मीडियम की हो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आप देखिएगा, अगर आपसे कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गति। सबसे पहले हम आपके बुक के एक क्वेश्चन लेते हैं। स्पेशली यूपी बोर्ड बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो यूपी बोर्ड बच्चे बहुत ध्यान देंगे। बाकी मैं मीडियम बोर्ड दोनों रखूंगा। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, माना किसी विद्यार्थी का स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है। क्या कर रहा है, किसी विद्यार्थी का स्कूल घर से, मान लीजिए बेटा ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है। बहुत समझिएगा, एक एक चीज समझाऊंगा आपको। न्यूमेरिकल से जो डर लगता है वो डर आपका दूर हो जाएगा। घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। हमारे घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। ओके, कोई भी सवाल आपको समझाऊंगा तो उस पर बेस्ड जो आपका कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पर वो सवाल सॉल्व होगा उसको भी हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ। इसलिए ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तथा विद्यार्थी घर से स्कूल आता है और लौट कर वापस जाता है। विद्यार्थी घर से स्कूल जाता है, फिर स्कूल से लौट कर कहाँ जाता है? घर जाता है, ठीक। तो हमको बताना है कि दूरी और विस्थापन कितना होगा। दूरी और विस्थापन पहले आप समझ लीजिए। दूरी और विस्थापन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। दूरी और विस्थापन के बारे में जो बच्चे नए हैं वो जरूर देखेंगे, जो पुराने हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो से आपका बहुत फायदा होने वाला है। आपका जो न्यूमेरिकल का डर है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है आज के वीडियो से। दूरी का मतलब होता है कि बच्चा सचमुच में आपने कितना चला, आपके द्वारा कुल कितनी दूरी, कितनी लंबाई चली गई। जैसे हम यहाँ से गए, हम आप पास आए, फिर आप पास से हम पीछे जा रहे हैं, तो कुल हम जितना चले होंगे वो हमारी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सचमुच में कितना चला गया वही क्या होता है? दूरी होता है। न्यूमेरिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। पीएसपी कॉन्सेप्ट, पीएसपी लॉजिक, क्या कि दूरी का मतलब सच्ची मुच्ची में कितना चला गया। जितना चला जाएगा उसी को आपको देखना है, उसी को ऐड कर देना, वही आपकी दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो सच्ची मुच्ची में कितना चला गया वही आपकी दूरी होती है। डिफिनीशन बच्चे लिखते हैं इसको क्या, कि टोटल लंबाई, कुल लंबाई चली है किसी भी वस्तु के द्वारा, कुल चली गई लंबाई ही को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। टोटल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में क्यों लिखना है, लगना है कि सच्ची मुच्ची में कितना चला वही दूरी होता है। ओके, कितना आप चले उसी को ऐड कर लीजिए, उसी की लंबाई को, कितना आप चले हो, ठीक है। अभी सवाल ये जो है उसी समझाऊंगा, अभी आप समझिए। अच्छा, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन मतलब होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, मतलब आप जहां से निकले वो आपकी प्रारंभिक बिंदु हो गई, और जहां पहुंचे सबसे लास्ट में वो आपकी अंतिम बिंदु हो गई। उसके बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। मतलब कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और बेटा जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में विस्थापन पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो आप देखिए आपका इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, फाइनल पॉइंट अंतिम बिंदु कौन सा है, और उसको एक सीधी रेखा में क्या करो? मिला दो, और उस रेखा की लंबाई ज्ञात कर लो, वही आपको क्या मिल जाएगा? विस्थापन। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ दूरी और विस्थापन का कांसेप्ट आपको थोड़ा सा बहुत क्लियर होगा। तो इस सवाल में हमसे क्या कहा था कि एक विद्यार्थी है, एक इंसान है, वो घर से स्कूल जाता है 2 किलोमीटर, फिर वो स्कूल से घर वापस आता है 2 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ से आपसे पूछते हैं बताओ दूरी कितना हुआ, तो दूरी निकाली हमने अभी क्या बताया आपको? सच्ची मुच्ची में कितना चला। सर कितना चला? सर घर से स्कूल गया 2 और प्लस स्कूल से घर आया 2, तो प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। दूरी कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर। लेकिन बच्चा अगर हम यहाँ से आपसे पूछते हैं विस्थापन, तो हमने विस्थापन बताया था। आप क्या देखते हो कि प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु मतलब कहाँ था? सर आप घर से निकले थे, कहाँ से निकले थे? घर से। और अंतिम बिंदु क्या है?
अंतिम मतलब जहां पर पहुंचे। सर हम घर से निकले और सबसे बाद में घर ही तो पहुंचे। जहां से निकले अगर वहीं पहुंच गए तो हमारी विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि जहां से निकले वहीं पहुंच गए तो कोई लेंथ कवर की गई, कोई लंबाई चली गई, 0 हो गया। तो विस्थापन का मतलब याद रखना, जब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु बराबर हो जाए, मतलब जो प्रारंभिक बिंदु है वही आपकी अंतिम बिंदु भी हो जाए, तब हमेशा विस्थापन आंख मूंद के 0 लिख देना। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, ये इंग्लिश में कम ही बोलूंगा ताकि हमारे हिंदी वाले बच्चे अच्छे से समझ पाए इस चीज को, ठीक है। कभी भी जैसे मैं कहता हूँ कि मैं घर से गया कोचिंग 10 किलोमीटर और फिर मैं कोचिंग से घर आ गया, तो बताओ विस्थापन कितना होगा। सर आप घर से निकले तो घर पहुंच गए, विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूरी सर 10 गए 10 वापस आए, 10 + 10 20 किलोमीटर। तो इस टाइप के सवाल आपको समझ गए होंगे। दूरी और विस्थापन का एक छोटा सा क्वेश्चन हमने आपको कराया है, ठीक है। तो अभी हम और क्वेश्चन इस पर कराते हैं। पहले बताइए ये आपको दिक्कत है कोई, यहाँ आप अच्छे से देख के बताइए कोई दिक्कत है, बंद मत करना। आइए हम दूरी और विस्थापन पर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं, ठीक है। तो आप बच्चा लोग आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हिंदी मीडियम के हमारे जितने बच्चे हैं, आपका जितना चैप्टर है, चाहे गति का चैप्टर हो, चाहे आपका बल का चैप्टर हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर हो, सब हम आपको एक एक चीज आपको समझाएंगे और फिजिक्स से आपका प्यार हो जाएगा। और आपके चैनल का नाम भी है फिजिक्स से प्यार, हमारा काम है कि आपको फिजिक्स से प्यार कराना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमसे कह रहा है कि यदि हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर, क्वेश्चन को समझिएगा, जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख भी लेंगे, अगर यहाँ हम लिखेंगे तो आपका समय चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं एक बार। यदि हम किसी पत्थर को, मैं बता दे रहा हूँ कौन सी बुक है ये यूपी बोर्ड की, ये यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी है, ठीक है। राजीव प्रकाशन की यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी है। अगर जिन बच्चों के पास ये बुक है राजीव प्रकाशन का एनसीईआरटी बुक, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, लेखक है चंद्रमोहन अवस्थी जी और अंजुम अफसा जी हैं, तो आपके पास अगर ये बुक है तो पेज नंबर आपके 112 पर आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी जिस बच्चों के पास नहीं है हम उनके लिए बोल दे रहे हैं कि यदि हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर h ऊंचाई तक फेंके, एक पत्थर है, एक पत्थर को हम h ऊंचाई तक ऊपर फेंकते हैं, तो पत्थर कुछ समय पश्चात लौटकर उसी स्थान पर वापस आ जाता है, तो बताइए कुल दूरी और विस्थापन कितना होगा। क्या आपने सवाल को समझा। सवाल क्या कर रहा है कि एक पत्थर को हम कुछ ऊंचाई पर फेंकते हैं और वो ऊंचाई कितनी है, h है, और फिर पत्थर वापस उसी स्थान पर वापस लौट के आ जा रहा है। तो अगर पत्थर A से निकला और ये पहुंचा B पर, फिर कहाँ आ गया, A पे, तो अगर हम आपसे पूछते हैं दूरी कितना होगा, तो आप कहोगे सर सच्ची मुच्ची पत्थर कितना चला। सर h ऊपर गया तो h नीचे भी तो आया, तो h + h कितना हो जाएगा, h + h जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा। समझ में आ जाए। अगर आपसे विस्थापन पूछता है बच्चा, तो सर A से निकला तो ऊपर गया था और फिर A पर वापस लौट आया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या इस सवाल को आपने समझा कि दूरी और विस्थापन। इसी प्रकार यहाँ h के स्थान पर कोई गिनती दे देगा, कैसे कहेगा कि अगर हम एक बॉल को ऊपर 100 मीटर फेंकते हैं और बॉल उसी स्थान पर नीचे आ जाता है जहां से फेंकते हैं, तो बताओ कितना दूरी और विस्थापन होगा। तो सर 100 ऊपर गया फिर 100 नीचे आएगा, 100 + 200 हो जाएगा, 100 + 100। और विस्थापन सर जहां से निकला वहीं पहुंचा। अगर प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु बराबर हो जाए बच्चे लोग, तो हमेशा आंख मूंद के क्या करना है, विस्थापन को 0 करना है। समझ में आया क्वेश्चन ये, ठीक। तो इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन और देखिए, अपने मन से मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम, एक खेत है आपका, खेत वही खेत जहां आप लैट्रिन करने जाते हैं गाँव में, या जहां आप लैट्रिन करने जाते हैं गांव में, वही वाला खेत है, ठीक है। तो उस खेत को बेटा देखो, हम खेत के चारों तरफ चक्का लगा रहे हैं यह पता करने के लिए कौन सा स्थान सबसे अच्छा है लैट्रिन करने के लिए।
खेत के चारों तरफ घूम कर देख रहे हैं कि कौन सा स्थान सबसे अच्छा है लैटरिन करने के लिए। तो खेत मैं नाम दे रहा हूँ, ये खेत का पॉइंट ए है, खेत का पॉइंट बी है, खेत का पॉइंट सी है, खेत का पॉइंट डी है। अच्छा, ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये आपका 6 मीटर है और ये आपका 4 मीटर है। तो अब खेत के चारों तरफ कैसे जा रहा है मैं आपको बताता हूँ क्या रास्ता है। हम ए से बी गए, ठीक है, फिर बी से सी गए, फिर सी से डी गए, फिर हम डी से ए चले गए, जहां से निकले वहीं आ गए। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए दूरी कितना हो जाएगा और आपका विस्थापन कितना हो जाएगा। इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं बच्चा। अगर आप ये समझ कर लगा लेते हैं, समझिए दूरी विस्थापन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो मैंने बताया था दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, दूरी को ज्ञात करने के लिए सचमुच में कितना चले। तो सर ए से बी गए 6, तो दूरी लिखोगे 6 प्लस दूरी निकाल रहा हूं, सबसे पहले हम दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है 6, फिर कितना चले सर, फिर गए हम 4, फिर 4 चले गए, फिर कितना चले, फिर हम गए, फिर कितना चले, फिर सर हम गए 4, तो ए पहुंच गए। तो कितना आ गया 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, तो ये हमारा आ जाएगा 20 मीटर। दूरी कितना आ गया 20 मीटर। अच्छा, अगर हम आपसे विस्थापन पूछते हैं, क्या पूछते हैं विस्थापन, तो बताइए विस्थापन क्या हो जाएगा। सर हम ए से निकले थे और ए पे पहुंच गए, जहां से निकले ढूंढने के लिए कि लैट्रिन कहाँ करें, और फिर दोबारा वहीं पहुंच गए, कहीं जगह नहीं मिला लैट्रिन करने का। इसका मतलब सर जहां से निकले अगर वहीं पहुंच गए तो हमारा विस्थापन 0 आ जाएगा। ये तो कब से समझा रहे हैं आपको, समझ में आया। तो ये दूरी और विस्थापन के न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, हमने आपको समझा दिए हैं। कोई दिक्कत तो बताइए, अदरवाइज आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चा, आप सबके सामने एक क्वेश्चन है आपके बुक का, ये प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक किसान है, किसानों को पहली बात तो इज्जत किया करो। सबसे पहले आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में किसानों को लिखेंगे, जितने भी किसान हैं सभी को आप प्रणाम कीजिए, क्योंकि वही हमारे भगवान है, इस पृथ्वी के वही भगवान है। क्योंकि जो हमें अन्न देता है वही हमारा भगवान है, तो किसान ही हमारे भगवान है। किसान की इज्जत सभी को करना है। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर, तो बेटा एक पहले वर्गाकार हम बना लेते हैं। वर्गाकार खेत आप जानते हो, वर्गाकार मतलब स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हैं, तो इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो मतलब ये भी 10 मीटर, ये भी आपका 10 मीटर, ये भी आपका 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। सर आप 10-10 क्यों सब लेंगे, क्योंकि वर्गाकार है और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर एक भुजा 10 मीटर है तो सब भुजा भी कितने मीटर होगी 10-10 मीटर की होगी। ठीक, आगे पढ़िए। खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्का लगाता है, मतलब कि वो एक चक्कर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, मतलब 40 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। 40 सेकंड में एक चक्कर, ठीक है 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद किसान का विस्थापन कितना हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं सॉल्यूशन, मतलब हल यहाँ से हम कर रहे हैं, बहुत ध्यान देखिएगा। सर क्या कहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। अच्छा हमको ये बताइए आप लोग, पहले आप हमको बताइए कि 2 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड और है, तो प्लस 20 सेकंड और हो गया। तो मतलब हमसे कहा गया है कि 140 सेकंड में कितना विस्थापन का परिमाण होगा। हमने 2 मिनट 20 सेकंड को किसमें कन्वर्ट कर लिया, केवल सेकंड में। 20 सेकंड पहले से था, 2 मिनट को हमने बदल दिए किसमें, सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 2 गुणे 60, 120 सेकंड। 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, मतलब 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। अगर एक चक्कर लगाएगा तो विस्थापन कितना होगा 0। तो बताओ 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा सर, 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 1 सेकंड में 1/40 चक्कर। ठीक, तो कितना पूछा है 140 सेकंड में, तो 140 सेकंड में आपका हो जाएगा 1/40 गुणे 140, 0 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 7 14, मतलब 7/2 चक्कर। कितना चक्कर, 40 सेकंड में एक चक्कर था,
तो 1 सेकंड में 1/40, जैसे आप कहते हो 4 कलम का दाम 10 रुपया, तो 1 कलम का दाम 10/4। तो उसी प्रकार देखिए 40 सेकंड में 1 चक्कर दिया है, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर होगा 1/40। तो 140 सेकंड में देखो पूछा ना 2 मिनट 20 सेकंड, मतलब 140 सेकंड में कितना हो जाएगा 1/40 गुणे 140। तो सब काटने पीटने में कितना आ गया 7/2 चक्कर। अब आप 7/2 को बेटा अगर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 7 7 1 2 पंचे 10, मतलब 3.5 चक्कर। कहने का मतलब 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर। तो अच्छा, एक चक्कर में अगर लगाएगा विस्थापन 0, दूसरा चक्कर लगाएगा विस्थापन 0, तीसरा चक्कर लगाएगा विस्थापन 0। अब 3 चक्कर हो गया, विस्थापन कितना आ गया 0। अभी कितना चक्कर बाकी है आधा चक्कर बाकी है। तो आधा चक्कर यहां जाएगा, यहां जाएगा और यहां पहुंचेगा, मतलब यहां से निकला और यहां पहुंचा। 3.5 चक्कर कहां पहुंचेगा यहां पे। तो बेटा ये आपकी इनिशियल पॉइंट हो जाएगी, ये आपकी प्रारंभिक बिंदु, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी प्रारंभिक बिंदु और ये आपकी अंतिम बिंदु। ठीक, हमने कहा था कि जब भी विस्थापन निकालना हो तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को क्या करो मिला दो। अब इसकी लंबाई तुम्हें पता करना है। अब इसके लिए गणित का एक कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस, वो आपको आना चाहिए। देखिए ये आपका 90 डिग्री, क्योंकि वर्गाकार का हर एक एंगल 90 होता है, तो 90 के सामने क्या होता है कर्ण होता है। क्या होता है कर्ण। और ये मान लीजिए ये आपका है, ये आपका आधार है और ये आप क्या है ये आपका लंब है। तो बेटा जो पाइथागोरस होता है, पाइथागोरस वो हमसे कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला है मैथ का फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, आधार का स्क्वायर। इसका सर आधार, तो लंब कितना है 10 मीटर, देखो ये लंब 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस ये भी 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200। मतलब कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 200 आ गया। और कर्ण मतलब कितना है AC है ना, तो मतलब AC का स्क्वायर कितना आ गया आपका 200 आ गया। कितना आ गया 200। तो AC कितना आ जाएगा, अगर बेटा यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा ना, अंडर रूट 200, अंडर रूट 200 वर्गमूल 200। अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारा आएगा 10 अंडर रूट 2 मीटर, 10 अंडर रूट 2 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। समझ में आया। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, ध्यान देखिएगा। हमसे सवाल में कहा था कि 40 सेकंड में 1 चक्कर लगाता है, तो 40 सेकंड में 1 चक्कर पूछा गया कि 2 मिनट 20 सेकंड में उसका विस्थापन कितना हो जाएगा। तो सर 2 मिनट 20 सेकंड में कुल कितना सेकंड होता है 140 सेकंड, तो हमने ये निकाल लिया। इसके बाद हमने कहा कि 40 सेकंड में 1 चक्कर, तो 1 सेकंड में 1/40 चक्कर, तो 140 सेकंड में 1/40 गुणे 140, तो कितना आ गया 7/2। 7/2 का मतलब 3.5, और 3.5 मतलब 3 चक्कर और आधा चक्कर। अच्छा 3 चक्कर आगे क्या बोलो 1, अगर A से निकले और 1 पहुंच गए 1 चक्कर, तो विस्थापन कितना 0। चलो दूसरा चक्कर लगाते हैं, ए 2 चक्कर, विस्थापन कितना 0। फिर तीसरा चक्कर लगाते हैं, विस्थापन 0, मतलब जहां से निकले वहीं पहुंच गया ना, तो विस्थापन 0 हो जाता है। अभी आधा चक्कर और बाकी है, तो कहां चलेंगे यहां से निकलेंगे और यहां आएंगे, तो यही तो आधा है इसका। तो हमने कहां पहुंचा सी पर, तो प्रारंभिक बिंदु A अंतिम बिंदु C, तो AC को मिला दिया। और AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमने क्या लगाया पाइथागोरस। और ये 90 के सामने क्या होता है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब 10 है, 10 का स्क्वायर 100, आधार 10 है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200। और कर्ण कितना है AC, इसी को हम कर्ण कर रहे हैं, तो AC का स्क्वायर 200। जब स्क्वायर यहाँ हटाओगे AC लिखोगे, क्योंकि यहाँ AC लिखोगे जब, तो AC क्या जाएगा अंडर रूट 200, और इसको सॉल्व करोगे 10√2 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर साल पूछता है। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आपको आप जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।